समंत्रोद्य स्वामी 72वें श्लोक में यह समझा रहे हैं आपकी मीमांसा में। संज्ञा संग विशेषस्य सुलक्षण विशेषता प्रयोजनादि भेदाच्च तन्नानत्वं सर्वथा। संज्ञा संख्य विशेषस्य सुलक्षण विशेषता प्रयोजनादि भेदाच्च तन्नात्म सर्वथा। आचार्य समंत स्वामी का जो कला है अभूतपूर्व कला, तन्नानत्वं न सर्वथा, ये मूल बिंदु। जैसे इतना बड़ा मोबाइल है तुम्हारे पास, लेकिन उसमें काम कौन करता है? शिम। ऐसे पूरे श्लोक में कोई शिम है, तन्नानत्वं न सर्वथा। वस्तु संज्ञा संख्या की अपेक्षा से नानत्वभूत है। सुलक्षण विशेषता अपने लक्षण से, संज्ञा की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से, प्रयोजनादि भेद अच्छा है, प्रयोजन की दृष्टि से भेद है। प्रयोजन की दृष्टि से भेद, प्रयोजन ये करता है, इधर देखो, अभी विधान हो तो सौदर मंदिर बन जाएगा, उसका प्रयोजन की बस उसका सौदर मंदिर हो गया और हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। एक ऐसे भी योग्य लोग रहते हैं, एक नाटक होता है तो एक नाटक में एक आदमी 4-4 पाठ कर लेता है, होशियार रहता है। संख्या कम है तो कभी कोई बन के आएगा, कभी कोई बन के आएगा और पता नहीं चल पाएगा, वो रोल अपना कर लेता है। जैसे कि विद्दो कलाकार आते ना आपके महाराष्ट्र के, तो वे 3-4 हैं भाई, आपस में बदल बदल के खड़े हो जाते हैं। अब देखो प्रोतन सब व्यवहार की बातें हैं, प्रोजनस परमार्थ में एक नहीं, प्रोजनस प्रोजन की अपेक्षा से भेद है। कैसे भेद है? ये पति है, ये पुत्र है, ये भाई है, जमाई है, ये भेद किसके बारे में हो रहा है? प्रोजन के निमित्त से हो रहे हैं। किसके उद्देश्य हो रहे हैं? प्रोजन के निमित्त से हो रहे हैं। प्रोजन वर्तमान भर में नहीं लगता, सर्वत्र प्रोजन लगता है। एक पत्थर है, सुनिए, एक पत्थर है और अकृत्रिम जिनालय है। कब से है? अनादि से हैं तो पत्थर, प्रोजन निवेश से हम उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं। नंदीश्वर है, प्रोजन हमारा है, हम भगवान के रूप में देख रहे हैं। ठीक है। अब तुम्हारा नंदीश्वर दीप है तो जो शंकर जी के सामने नादिया रखा रहता ना, उसको भी लोग नंदीश्वर बोलते हैं। अब वो नंदी, शंकर जी ईश्वर हो गए, नंदीश्वर हो गए, नंदी के ईश्वर। तो संज्ञा संख्या, तो प्रयोजन का ध्यान रखना आपको। संज्ञा यानी नाम, संख्या यानी एकाधिक, एक आदि 2 3 4 5, इस पर संख्या, तो इन्हों विशेष हो, इन्हें विशेषता है। तस्मात् भेद, उससे भेद बन रहे हैं। नानत्वम भेदा दृश्यते, भेद देखा जाता है। संज्ञा भेद, देखिए अब इधर देखो, संज्ञा भेद, ऊढ़ा, ऊढ़ा, अत्र बधू, ऊढ़ा यानी ऊढ़ा बधू, तो बधू, बधू गुड़ी हो गया और ऊढ़ा गुड़ हो गया। तो व्यक्ति कितने हैं? वो एक ही है, वो ऊढ़ा बधू, ऊढ़ा गुड़ हो गया, बधू गुड़ी हो गई, ऊढ़ा बधू। ऊढ़ा ऊढ़ी तुम अभी पढ़े का तंत्र में, ठीक है, तो बधूड़ा। आगे चलिए, प्रमदा कामनी, प्रमदा कामनी। अब कामनी स्त्री प्रमदा, जो प्रमाद से भरी है, तो प्रमदा हो गया गुड़ और कामनी हो गई गुड़, गुड़ी। क्रोधवती भामा, क्रोधवती भामा, तो भामा हो गई
गुड़ी और क्रोध हो गया गुड़, उसका पहचान हो गई। लेकिन अलग है क्या? एक ही है। द्वित्व एकत्वम संख्या वेदोपी पति था। द्वित्व एकत्व में द्वित्व दिखाई देता है संख्या की अपेक्षा से, देख रहे हैं ना? एकत्व में द्वित्व, एक में ही दो दिख रहे हैं। जैसे प्रमदा कामनी, क्रोधवती भामा है तो एक, पर दो दिख रहे हैं ना गुणापेक्षा। शुम साधन लक्षणम स्वरूपमश्चासु, तो शुम साधन लक्षणम, शुम है साधन लक्षण इसका, स्वरूपम यस्सा चासु ऐसा लक्षण इसका, विशेष तस्मात् नानत्वम, इसलिए उसमें नानत्वना है। तथा द्रव्येण अन्यतम प्रयोजनम, और द्रव्य से अन्यतम प्रयोजन, पर्यान्यतम वृक्ष पत्र पुष्पत। अब देखो वृक्ष पत्र पुष्प, वृक्ष कितने हैं? एक, और उसमें पत्र पुष्प फल, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद हो रहा है ना। अब आप वृक्ष लेके आओ, अरे भाई वृक्ष लेके उठा के लाएं क्या? पत्र लेके आओ, तो उस वृक्ष के लाएगा वृक्ष ही, पर वृक्ष का अंश आएगा। फल लेके आओ तो आएगा वृक्ष ही, उसका अंश आएगा। तो तन नानत्वम न सर्वथा, इसलिए नानत्व है सर्वथा नहीं है। तो द्रव्य गुण प्रयास भिन्न भिन्न प्रयोजन की सिद्धि होती है। द्रव्य गुण प्रयास से भिन्न भिन्न प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो हो ही रही है। वस्तु पूरी लाई जाएगी पर प्रयोजन एक है। भाई गन्ने का रस चाहिए, गन्ने का रस चाहिए, तो गुणापेक्षा कथन किया गया है, लेकिन आएगा तो गन्ना पूरा, तभी तो रस मिलेगा। लेकिन लक्ष्य क्या है? तो भाई कहीं आवश्यकता पड़ेगी औषधि की, गन्ने के छिलके लाइए, आएगा पूरा गन्ना, वहाँ उसको रस से कोई प्रयोजन ही नहीं, उसको छिलके से ही प्रयोजन है। ये रहता है गुलाब का फूल, गुलाब गेंदा का फूल, हाँ गेंदा का फूल। अब गेंदा के फूल को लोग सामान्य समझते हैं, पर गेंदा का फूल तो काम में आता ही, लोग माला पहनते हैं, माला भर के लिए नहीं है, ये औषधि है। उसकी जो पत्तियां हैं वो विशिष्ट औषधि है। अब जिन्हें औषधि का ज्ञान नहीं है वे तो ये गेंदा के फूल से मतलब है, इस पत्तियों से क्या प्रयोजन? जैसे अकौआ है, जिसने ये सीख ला कि अकौआ से आँख फूट जाती है दूध लगाने से, तो वो तो सारे अकौआ काट के फेंक देगा। तो उसको पता होना चाहिए कि अकौआ में करोड़ों दवाइयाँ हैं, औषधियों के साथ साथ तंत्र मंत्र भी है उसके अंदर, जादू टोना भी उसके अंदर। सफेद अकौआ, इसलिए तन नानत्व न सर्वथा, नानत्व भी है सर्वथा नहीं है। बहुत बढ़िया है, इस शेष आगे विचार करेंगे। अकौआ के अंदर बहुत ताकत है, छोटे मोटे बुखार मुखार तो उसकी वैसे ही ठीक कर देता हूँ।